बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, 27 एंड 64। इनके आपने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। बारी बारी सबके क्यूब रूट्स जो है हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो इसका पहला पार्ट ले लेते हैं जो कि है -1। आप -1 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट कर लें कि आपने क्यूब फाइंड करना है। तो एक्स क्यूब इज़ इक्वल टू -1। अब ये -1 है और ये इस तरफ आके प्लस का बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि 1 का क्यूब हो या स्केयर हो कुछ भी हो तो उसका आंसर 1 ही आता है। तो इस वजह से हम लोग इसको एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब इज़ इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने जो है वो क्यूब का फार्मूला पुट करना है और आपको क्यूब का फार्मूला जो है वो पता है। क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इस फार्मूले को ओपन करें तो ये बनेगा हमारे पास a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ये आपने यहाँ पे क्यूब का फार्मूला लगाया, ठीक है। अब आप इस क्यूब के फार्मूले को जो है वो यहाँ पे ओपन करेंगे और ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरीके से ये आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द फार्मूला x प्लस 1 और फिर आपके पास है एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब आपके पास दो वैल्यूज़ हैं जो कि 0 के इक्वल है। दोनों को जो है वो बारी बारी आप ले लें 0 के इक्वल। और सबसे पहले हम ले लेते हैं x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास x इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो x की एक वैल्यू जो है वो आपके पास -1 आ गई। अब आप इसका दूसरा हिस्सा ले लें। दूसरे हिस्से में है आपके पास एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब आप ऐसा करें कि इसके ऊपर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कर लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो आपके पास होता है बी स्केयर एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें आप देखिए तीनों a की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 है, b की वैल्यू आपके पास -1 है और c की वैल्यू आपके पास 1 है। तीनों वैल्यूज़ आप जो है वो इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो फार्मूले के अंदर जैसे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 होल स्केयर -4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। a की वैल्यू आपके पास जो है वो 1 थी तो यहाँ पे आप इसकी जगह 1 पुट करेंगे। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो -1 का स्केयर है तो +1 में आंसर जो है वो इसका आ जाएगा। तो ये 4 1 4 अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा x इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इन दोनों को माइनस करें तो x इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3 1 माइनस 4 माइनस 3 आंसर आपके पास आ जाएगा। और इसको जो है वो आप 2 के साथ डिवाइड कर लें। अब आप इसको जो है वो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक आप माइनस के साथ, एक आप इसको प्लस के साथ जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो x इज़ इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास जो ये वैल्यूज़ आई हैं इनको आप ओमेगा की सूरत में जो है वो पुट करेंगे। 3 क्यूब रूट्स जो हैं वो आपने इसकी फाइंड आउट करनी थी। क्यूब रूट जो है वो आप इसकी फाइंड करेंगे। तो किस तरीके से आपके पास जो है वो 3 आंसर्स आ रहे थे। एक आंसर जो है वो आपने पहले निकाल लिया जो कि आपके पास -1 था। इसको जो है वो जो पॉजिटिव आंसर है इसको आप जो है वो माइनस ओमेगा पुट करेंगे और ये जो नेगेटिव आंसर है इसको आप माइनस ओमेगा स्केयर जो है वो पुट करेंगे। इनके साथ कुछ भी नहीं है तो आप आयोटा वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं साथ में। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 आंसर्स आ जाएंगे। एक आंसर आपके पास -1 है, दूसरा चूँकि पहला आंसर आपका माइनस के साथ था तो यकीनन दूसरा जो रूट निकलेगी वो भी हमारी माइनस के साथ ही होगी। तो इस पूरे को हम ओमेगा लेट कर लेते हैं। तो ये ओमेगा है और माइनस साइन जो है वो पहले रूट की वजह से हम इसके साथ पुट करेंगे। अब दूसरा हमने फाइंड करना है तो तीसरा आंसर है तीसरे आंसर को हम लोग जो है वो ओमेगा स्केयर लेट कर लेते हैं। मगर माइनस साइन लगेगा तो क्योंकि पहली रूट हमारे पास माइनस थी तो तीसरी रूट भी हमारे साथ जो है वो माइनस के साथ ही आएगी। तो इस तरीके से आप तीनों रूट्स को फाइंड कर सकते हैं, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्केयर। हम सेकंड पार्ट जो है वो इसका सॉल्व करने जा रहे हैं और सेकंड पार्ट में आपने जो है वो 8 का रूट फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसको लेट कर लें
x इज इक्वल टू 8। अब चूंकि आपने क्यूब फाइंड करना है तो इस वजह से यहाँ पे x क्यूब इज इक्वल टू 8 पुट कर लें। 8 जो है वो इस तरफ प्लस का है, दूसरी तरफ ला के इसको इज इक्वल टू 0 पुट करें तो ये आपके पास बन जाएगा x क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 8 जो है वो यहाँ पे 2 का क्यूब है, तो क्यूब्स को मुकम्मल करें, x क्यूब माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये क्यूब फार्मूला है x क्यूब माइनस y क्यूब, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब। तो इस फार्मूले को आपने जो है वो यहाँ पे ओपन करना है। तो ये फार्मूला इस तरीके से ओपन होगा कि पहले आप इसको x माइनस 2 पुट करें, फिर उसके बाद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज़ जो हैं वो दो ब्रैकेट्स कह लें, दो एम्ब्रेसेस कह लें कि वो 0 के इक्वल है। तो ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है आपके पास x स्क्वायर 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप इसको 1 का नाम दे दें, नंबर दे दें, या फिर इसको 2 का नंबर दे दें। बारी बारी इसको ले लें। पहले x, यहाँ से आप एक x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से आप जो है वो x की दो वैल्यूज़ निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो पुट हो जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर ले लेते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास x की जो है वो एक वैल्यू आ गई है, या इसको आप दूसरा नाम ये दे सकते हैं कि 8 की एक पहली रूट जो है वो निकल आई है। अब हम सेकंड ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस चीज़ को हमने जो है वो लिया। अब यहाँ पे आप इसको ए बी सी की वैल्यू निकाल लें। यहाँ से a की वैल्यू जो है वो 1 निकल आएगी, b की वैल्यू आपके पास -2 और c की वैल्यू आपके पास 4 निकल आएगी। तीनों वैल्यूज़ लेने के बाद आप इसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करेंगे, और क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपकी पहले से वाकफियत है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसके अंदर जो है अब आप वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे। तो x इज इक्वल टू बी जो है वो आपने निकाला था -2, तो -2 अंदर पुट करेंगे, और माइनस जो है एक माइनस वो फार्मूले का है, प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर -4a आपके पास जो है वो 1 है और c आपके पास 4 है। इसको आप डिवाइड कर लें 2a के साथ, a की वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पे 1। अब आप इनकी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस, और अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि -2 का स्क्वायर जो है वो आपके पास प्लस में आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 4 बन जाएगा। और इसके बाद आप 4 4 ज़ा 16 -16 जो है वो आपके पास अंडर रूट के नीचे आ जाएगा। सेकंड आपके पास नीचे है 2 1 ज़ा 2। फर्दर कैलकुलेशंस आपने करनी है, तो ये 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 जो है वो आपके पास -12 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो अब आप -12 को अगर आप सॉल्व करें तो ये आपके पास बनेगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 2। तो अब आप ऐसा करें, -2 कर लें, आप इसको पुट कर लें, या आप ऐसा करें कि 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें से आपका जो है वो 2 कॉमन निकल सकता है, आप कॉमन निकाल लें। तो x इज इक्वल टू 2 कॉमन आया, फिर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे आप तरीकाकार भी देख लें कि ये 2 अंडर रूट -3 जो है वो किस तरीके से आया। अगर आप -12 के फैक्टर्स बनाएं तो 12 के फैक्टर्स बनाएंगे, ये 2 6 are 12 और 2 3 are, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 1 are 3। तो आप इसको अगर देखेंगे, ये आप जहन में रखेंगे, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे साइड पे। अगर आप देखें तो ये आपके पास बनता है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। चूँकि आप माइनस का अंडर रूट ले रहे हैं तो इस वजह से माइनस में ही आंसर आएगा आपके पास। तो यहाँ पे ये स्क्वायर अंडर रूट अपना कैंसिल कर लेगा, मगर 3 के ऊपर जो है वो रूट कायम रहेगा। तो 3 अंदर आ गया और 2 जो है वो बाहर आ जाएगा। अब चूँकि आपने माइनस का अंडर रूट लिया तो इस वजह से यहाँ पे माइनस साइन आपने पुट करना है। तो इस तरीके से आप जो है वो इस चीज़ की कैलकुलेशन -√12 की जो है वो कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको जो है वो 2 को सेपरेटली लिख लें। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये जो 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 है ये x के इक्वल है, ये यहाँ पे ये चीज़। और यहाँ पे 2/2 जो है वो नीड टू शो के रूल के तहत जो है वो आप इसको सेपरेटली लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये बन जाएगा, एक्सप्रेशन जो बनेगा वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और
यहाँ पे 2/2 को जो है वो आप सेपरेटली लिख सकते हैं एनटीएस के तहत। एनटीएस का मतलब होता है नीड टू शो, ठीक है। तो अब इसको जो है वो आप किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिएगा ये आप लोग अपने जहन में रखेंगे कि ये जो है वो x है, तो ये आपके पास 2/2 है। आप इसको जो है वो 2 ओमेगा पुट करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था पार्ट नंबर 1 में, जैसे आपने इसको सॉल्व किया था। प्लस माइनस है तो इसका मतलब है कि 2 रूट्स जो हैं वो यहाँ से निकल सकती हैं। एक जो है वो आप इसको 2 ओमेगा पुट कर सकते हैं, और सेकंड जो है वो आप जो है वो उसको 2 ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हैं। एक वैल्यू आपके पास जो प्लस की आएगी वो ओमेगा होगी, और 2 जो है वो इसका कॉमन लेके स्टार्ट में लिखा गया है, और सेकंड में जो माइनस का है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, और ये जो 2 लिखा है अगेन वही कॉमन वाला लिखा है। तो इस तरीके से आपकी जो है वो 8 की 3 रूट्स जो है वो निकली हैं। पहली जो है वो आपने निकाली थी x की जो है वो x इज इक्वल टू 2, और दूसरी रूट आपने निकाली है 2 ओमेगा, और तीसरी रूट आपने निकाली है 2 ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरीके से आप 8 की 3 रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसका जो है वो थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट जो है वो क्यूब रूट आपने -27 का फाइंड करना है। इसको अगेन आप लेट कर लें, लेट x इज इक्वल टू 27। क्यूब रूट फाइंड करना है तो इस वजह से आपको यहाँ पे x का जो है वो क्यूब बनाना पड़ेगा, x क्यूब। तो ये 27 प्लस का है, दूसरी तरफ जो है वो इसको माइनस का कर दें, इज इक्वल टू 0 करें सारा। x क्यूब माइनस 27 इज इक्वल टू 0। 27 जो है वो 3 का क्यूब बनता है। यहाँ पे क्यूब्स को मुकम्मल करें, x क्यूब माइनस 3 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब आपके पास जो है वो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। आपने इस फार्मूले को ओपन करना है। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला जो है वो आपके पास ओपन होगा इस तरीके से कि ये आपके पास बन जाएगा x प्लस 3 यानी a प्लस बी, और इनटू यहाँ पे आपके पास a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, और माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे b का स्क्वायर जो है वो आप 9 बना सकते हैं, प्लस 9 आ जाएगा आपके पास, और फिर आपके पास माइनस ए बी आपके पास एक 3 है, दूसरा जो है वो x है, तो ये आपके पास 3x बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो है वो 2 टर्म्स जो है वो 0 के इक्वल आ गई हैं। यहाँ से आप रूट्स को फाइंड आउट कर सकेंगे। x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 तो आपके पास 0 बन गया, और दूसरा आपके पास बन गया x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो दोनों को जो है वो बारी बारी आप ले लें। एक बन जाएगा आपके पास x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप एक रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। x प्लस 3 था तो यहाँ पे आके माइनस का 3 बन जाएगा, तो एक रूट जो है वो 27 की निकल आई है, वो है -3। अब दूसरी रूट आप यहाँ से निकालेंगे, ये बन जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप ए बी सी की वैल्यू निकालें। अगर आप इसको अरेंज कर लें तो ज़्यादा आसान आपके लिए हो जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक फॉर्म दे दें इसको, और फिर अब आप इसके अंदर से ए बी सी की वैल्यू निकालें। a आपके पास जो है वो यहाँ से 1 निकल आएगा, b इज इक्वल टू आपके पास -3 है, और c इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास 9 है। ए बी सी की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला भी होता है, वो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे पुट करें। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो इस फार्मूले के अंदर जो है वो आप तीनों ए बी सी की वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करेंगे, तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। -b और माइनस फार्मूले का है, और b की वैल्यू भी आपके पास माइनस में है, -3 पुट करें, प्लस माइनस बी स्क्वायर -3 और स्क्वायर -4। a आपके पास जो है वो 1 है, और c आपके पास जो है वो यहाँ पे 9 है। याद रहे कि रूट सब पर है। आप 2a यहाँ पे 2 और a की वैल्यू पुट करें। a आपके पास जो है वो यहाँ पे 1 था, इसलिए 1 पुट किया। अब जो है वो आप इसकी फर्दर कैलकुलेशंस को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं। ये आपके पास बन जाएगा x इज इक्वल टू -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3, और फिर आ जाएगा प्लस माइनस फार्मूले का, और 3 का स्क्वायर आप यहाँ पे ले लेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 9, और यहाँ पे 4 9 36 माइनस 36 जो है वो आपके पास आ जाएगा। इसको आप डिवाइड कर रहे थे 2 के साथ, 2 1 2 होगा। फिर आप इन दोनों को माइनस करेंगे, तो x इज इक्वल टू आपके पास 3 प्लस माइनस अंडर रूट 27 डिवाइडेड बाय 2। तो 27 जो है वो आपको पता है कि -27 जो है वो आपको पता है कि -3 का अंडर रूट है, तो इस वजह से आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो अब आपके पास ये
दो फॉर्म में है, एक प्लस भी आ जाएगा और एक आपके पास माइनस भी है। आयोटा पुट करना चाह रहे हैं तो आप आयोटा भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपके पास अगर प्लस माइनस में अगर आप करें, एक दफ़ा प्लस में करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 3 ओमेगा, और दूसरा जो है अगर आप माइनस में करते हैं तो वो आपके पास बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। 3 जो है वो स्टार्ट में है, इस वजह से आपको 3 भी स्टार्ट में लगाना पड़ेगा। पहली रूट आपने यहाँ पे फाइंड की थी -3, वो भी आप साथ में पुट कर लें। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इस तरीके से 27 की 3 रूट्स जो हैं वो आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे। अब हम करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 में है आपने 64 का क्यूब रूट जो है वो फाइंड करना है। 64 का क्यूब रूट फाइंड करने के लिए आप पहले 64 को x के इक्वल लेट कर लें, क्यूब फाइंड करना है, इस वजह से आप इसके यहाँ पे जो है वो क्यूब पुट करें। ये प्लस का 64 है, इक्वल टू 0 पुट करें सारा, इसको उस तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा x क्यूब माइनस 64 इज़ इक्वल टू 0, और 64 जो है वो आपके पास 4 का क्यूब बनता है, तो ये x क्यूब माइनस 4 क्यूब इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला बन गया। इस फार्मूले को आप ओपन करें तो ये आपके पास बन जाएगा x माइनस 4, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 16, 4 का स्क्वायर है तो 16 बनेगा, 4 4 सा 16 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो दो एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हैं, तो ये बन जाएगा x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, और दूसरा है आपके पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप दो वैल्यूज़ निकाल एक वैल्यू निकल आएगी जो है वो क्यूब रूट निकल सकती है 64 की। पहले से आप जो है वो ले लें, इसको आप 1 और इसको आप 2 का नाम दे दें, और फ्रॉम 1 आप देखें x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, तो x इज़ इक्वल टू 4। तो ये पहली जो है वो क्यूब रूट निकल आई है 64 की, और बाकी जो है वो हम इसमें से सेकंड वाले में से निकालेंगे। तो फ्रॉम 2 आपके पास बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज़ इक्वल टू 0। अब आप इसमें से जो है वो a b c की वैल्यू निकालें। a आपके पास जो है वो 1 है, b आपके पास जो है वो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और c आपके पास 16 आ जाएगा। तीनों वैल्यूज़ को जो है वो आप पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला में, और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो आपके पास है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने से आपके पास आ जाएगा b की वैल्यू आपके पास जो है वो 4 है, b आपके पास माइनस है यहाँ पे, तो इस वजह से आपने -4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर और -4, और a आपके पास जो है वो 1 है, और c आपके पास 16 है। सारी वैल्यूज पुट करें। 2 और a आपके पास जो है वो यहाँ पे 1 था, 1 पुट कर लें, और 2 1 2, और यहाँ पे x इज़ इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर जो है वो आपके पास 16 होता है, और इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 16, ये आपके पास बन जाएगा 64, यानी -64 डिवाइडेड बाय 2। आगे जो है इन दोनों को आप 16 और 64 को दोनों को आपस में माइनस करें। माइनस करने से आपके पास आ जाएगा -4 प्लस माइनस, दोनों को अगर माइनस किया तो आपके पास 48 जो है वो आपके पास आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, इसको आप 2 से डिवाइड कर लें। तो नेक्स्ट आप जो है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में 48 का 12 का रूट लेना बताया था, इसी तरह आप 48 का रूट जो है वो ले सकते हैं। तो -4 प्लस माइनस ये आपके पास बन जाएगा 4 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ आप देख लें कि ये 4 अंडर रूट 3 जो है वो किस तरीके से निकाला गया। सबसे पहले आप ऐसा करें कि 48 के फैक्टर्स बनाएं, तो ये 2 2s are 4 और 2 4s are 8 24, और यहाँ पे 2 12s are 24, और यहाँ पे 2 6 2 3s are and 3 1s are। तो ये आपके पास जो है वो बना था कुछ इस तरीके से कि 2 का स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर ने अपनी अंडर रूट्स जो है वो कैंसिल कर ली हैं। 2 जो है वो अंडर रूट से बाहर आ चुके हैं, और 3 जो है वो स्टिल अंडर रूट के नीचे रहेगा। तो 2 2s are 4 और अंडर रूट 3, तो ये बन जाएगा 4 अंडर रूट 3। इस तरीके से आप 48 के जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, आप इसको रूट से बाहर ला सकते हैं या इसकी रूट को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो आपके पास कुछ इस तरीके से कैलकुलेशंस आ जाएंगी। 4 जो है वो आयोटा में कंसिडर किया जाएगा, तो आप यहाँ पे देखें 4 कॉमन ले लें, और -1 प्लस माइनस आयोटा -3 आयोटा पुट करना चाहते हैं। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो नहीं पुट करें, रहने दें, और इसको आप जो है वो
2 के साथ डिवाइड कर लें। अब ये पूरी वैल्यू जो है वो ओमेगा बन गई है और ये ओमेगा के साथ जो है वो आप पुट करेंगे तो एक प्लस माइनस के साथ दो वैल्यूज़ यहाँ पे निकलेंगे आपके पास, या दो रूट्स आपके पास निकलेंगे। एक आपके पास ओमेगा निकलेगी और एक दफ़ा माइनस के साथ अगर आप इसको करेंगे तो ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर बनेगा। तो पहले आप ओमेगा पुट करें, 4 जो है वो ये वाला स्टार्ट में लग जाएगा, फिर आप माइनस के साथ इसको पुट करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा और अगेन 4 यही वाला स्टार्ट में लग जाएगा। इस तरीके से दो रूट्स ये वाली निकल आई हैं और एक रूट जो है वो आप पहले से निकाल चुके थे, लिहाजा जो 64 की रूट्स निकली हैं वो आपके पास 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर है। तो इस तरीके से आप जो है वो इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। सबका रूल एक ही है, तरीकाकार एक ही है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 की। अल्लाह हाफिज़।